और सीएम भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व संवाद का दूसरा दिन। बजट में हेल्थ सेक्टर की जरूरतों पर संवाद। सीएम का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन है प्रदेशवासियों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में चिकित्सकों की अहम भागीदारी है और मुख्यमंत्री की सोच कि आम आदमी का स्वास्थ्य और आयुष्मान राजस्थान संकल्प हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर आयुष्मान राजस्थान की संकल्पना को साकार कर रही है। चिकित्सा क्षेत्र के महत्व को समझते हुए ही पिछले बजट में भी चिकित्सा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड 27,660 करोड़ रुपए यानी कुल बजट के 8.26% भाग का प्रावधान किया गया था। तो आज बजट पूर्व संवाद का दूसरा दिन है और ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र के लिए आने वाला बजट बेहतर हो, इसके लिए सलाह मशवरा किया जा रहा है। जयपुर में कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू और ध्वज वंदन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल कर रहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेजबानी। राजधानी में 17 से 19 जनवरी तक होगी 3 दिवसीय बैठक और बैठक में सेवा दल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई समेत कार्यकारिणी मौजूद। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेता और सेवा दल के पदाधिकारी भी मौजूद। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने ध्वजारोहण भी किया। 17 से 19 जनवरी तक 3 दिवसीय बैठक होगी। कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू। और जयपुर से खबर, पुराने वाहनों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। 15 साल से अधिक पुराने राजकीय वाहनों का निष्कारण होगा। प्रदेश की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सैटेलाइट स्वास्थ्य केंद्र और मुख्यालय पर स्थित 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का निस्तारण होगा। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की लिस्ट बनाकर वित्तीय सलाहकार मुख्यालय भिजवाने के आदेश हैं और जल्द ही उपलब्ध करवाए जाएंगे नए वाहन। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक रवि प्रकाश माथुर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। पुराने वाहनों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। 15 साल से अधिक पुराने राजकीय वाहनों का निस्तारण होगा। जल्द ही नए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जयपुर से ये खबर। पुराने वाहनों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी पुराने वाहनों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं? 15 साल से अधिक पुराने जो वाहन होंगे उन्हें आगे आने वाले समय में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वहां पर खटारा जो वाहन है चिकित्सा विभाग के वो ज्यादातर है, जिसमें आमजन के साथ साथ मरीजों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर अब एक नया आदेश अभी जारी हुआ है और ये आदेश जो है वो चिकित्सा विभाग के निदेशक हैं रवि प्रकाश माथुर, उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया है कि तमाम प्रदेश के अंदर जितने भी सीएमएचओ है, पीएमओ है, बीसीएमओ, पीएससी, सीएससी कार्यालयों में जो भी राजकीय वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उन्हें की सूची तैयार की जाएगी और वित्तीय सलाहकार 3 दिन के अंदर मुख्यालय रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद ही नए जो वाहन है वो उनको मिल पाएंगे और ऐसे में जो एक जान फूकने वाली जो बात है यहाँ पर हो पाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग वैसे ही लचीला काम करता रहा है वाहनों को लेकर, लेकिन अब ये आदेश निकलने के बाद नए वाहन जैसे ही अस्पतालों में ब्लॉक सीएमएचओ में सीएमएचओ कार्यालय में जाएंगे तो एक जान सी आएगी कार्यालय कर्मचारियों के अंदर, अधिकारियों और मरीजों के अंदर भी। तो ऐसे में अच्छा आदेश देखा जा सकता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये देखा जाएगा कि कब तक नए जो वाहन है वो उपलब्ध हो पाते हैं। जी चलिए, शुक्रिया प्रमोद जानकारी साझा करने के लिए। तो पुराने वाहनों को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक रवि प्रकाश माथुर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
अलवर में नर्सिंग कर्मियों और फार्मासिस्ट ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एएनएम का गिरेबान पकड़ने के मामले में और दोषी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया। इस दौरान पुलिस का पुतला भी दहन किया गया। आपको बता दें, मामला गीतानंद शिशु हॉस्पिटल का है, जब एएनएम के साथ खींचतान और जान से मारने की धमकी दी गई। जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। देखिए, जो हमारे साथी महिला है उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है आपने देखा, बड़ा निंदनीय है। और चूंकि मेडिकल यूनिट एक सेवा का प्रोफेशन है और उस सेवा के प्रोफेशन में हमारे कर्मचारी लगातार सेवा करते हैं, नहीं चाहते किसी प्रकार का आंदोलन हो, किसी प्रकार का संघर्ष करना पड़े, लेकिन एक सफिशिएंट टाइम देने के पश्चात भी और जिस तरह से आयोग ने एक मनमर्जी से एक नए तथ्य करके इस केस को मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ संघर्षरत हैं कि जो कानून में एक व्यवस्था दी गई है, चिकित्सा परिचर्या अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत जो यहाँ जो कार्मिक कार्य इवन स्टूडेंट तक जो कार्यरत है, उनको एक कानून में व्यवस्था दी है कि वो स्वतंत्र रह करके एक फ्री एनवायरमेंट में अपना कार्य कर सके। और इसके भी यही आंदोलन की यही मांग है कि जो भी महिला है जिसने भी कृत्य किया है उसकी निष्पक्ष जांच। देखो, पिछले 11 तारीख से ही हम लोग प्रयास में हैं कि महिला की गिरफ्तारी हो जाए जिसने हमारे साथी कर्मचारी के साथ मारपीट करी। और उसके बाद भी हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, थानाधिकारी को ज्ञापन दिया, पीएम साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन उसे पता नहीं किस दबाव में आकर पुलिस इस केस को गुमराह कर रही है, ना ही उस दोषी महिला को गिरफ्तार कर रही है। और हमारे सामान्य चिकित्सालय में सभी कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है। देखो, पिछले 11 तारीख से ही हम लोग प्रयास में हैं। जैसा कि हम पूर्व में आपको विदित कराते आए हैं कि 11 तारीख घटना को लेकर हमने कुछ दिन तो शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन किया, अपने कार्यस्थल पर हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया। धरने को आज हम सामान्य चिकित्सालय परिसर में लेकर गए हैं, कल से 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए, और आज हमने पुलिस प्रशासन का पुतला जला करके विरोध प्रदर्शन किया है। अभी तक ये आंदोलन हमारा पहले वार्ड से सामान्य चिकित्सालय परिसर में आया, अभी शीघ्र ही सामान्य चिकित्सालय परिसर से अलवर शहर में निकलने वाला। आने वाले समय पर हम कैंडल मार्च की तैयारी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल सामान्य चिकित्सालय से शुरू करके और अब शहीद स्मारक तक हम कैंडल मार्च निकालेंगे। पुलिस प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है, प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है, दोषी हमें ही ठहराया जा रहा है। जिस आयोग को नियुक्त किया गया है उसके खिलाफ में ही हमारी यहाँ महिला कर्मी द्वारा पूर्व में शिकायत की गई है 14 जून को, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी आयोग को ही हमारे केस में नियुक्त कर दिया गया है। तो यह समझ नहीं आ रहा हमें कि मुझे प्रशासन की है, पुलिस वालों की है, किसकी है, ये हमारी समझ से बाहर है। नहीं, हम इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, हमें न्याय चाहिए, महिला की गिरफ्तारी चाहिए। उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड यानी उरमूल डेयरी की ओर से चलाए जा रहे दूध का दूध पानी का पानी अभियान के तहत शुक्रवार को मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में शिविर लगाया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने दूध के सैंपल जमा करवाए और इन सभी सैंपल्स की हाथों हाथ जांच कर उनकी रिपोर्ट दे दी गई। उरमूल के चेयरमैन नोपाराम जाखड़ ने बताया कि बीकानेर के सभी मोहल्लों और कॉलोनियों में शिविर लगाकर दूध के सैंपल लिए जाएंगे और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाजार में बिक रहे मिलावटी और नकली दूध के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। शनिवार को भी मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में और रविवार को कीर्ति स्तंभ पर शिविर लगेगा। जितने भी आप उपभोक्ता हैं बीकानेर शहर में, हम हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में ये कैंप लगा रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा रहे हैं। तो सभी से मेरा ये निवेदन भी रहेगा कि आप लोग अपने घर में जो भी दूध ले रहे हैं वो दूध लेके उस स्थान पे पहुंचें और फ्री ऑफ कॉस्ट आप जांच करवाएं। यदि आपका दूध सही है, गुणवत्ता युक्त है, तो ठीक है, आप संतुष्ट होइए। और गुणवत्ता युक्त दूध नहीं है तो उसके अंदर कुछ न कुछ आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान बने सबसे ज्यादा हम तो चाहते हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाली चीजें हैं, खाद्यान्न है, उनसे हमारा उपभोक्ता बचे और अच्छी चीज वो ले। क्योंकि वो पैसे दे के जो चीज खरीद रहा है तो पैसे के बदले वो पॉइजन क्यों खरीदे? कम से कम शुद्ध चीज तो खरीदे, वो अंधेरे में तो न रहे। उनको जागरूक करना हमारा मिशन है और इससे निश्चित रूप से 100% जागरूकता। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, बोर्ड परीक्षाओं के बाद होंगे शिक्षकों की ट्रांसफर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये बड़ी घोषणा की है और तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री की ओर से
ये बड़ी घोषणा की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन में मदन दिलावर ने शिरकत की। शिक्षक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और कार्यक्रम में शिक्षकों ने ट्रांसफर के नारे लगाए। बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नीति बनाई जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया। सीएम से इस बारे में बात करेंगे और शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये बड़ा बयान सामने आया है, बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सीएम से इस बारे में बात करेंगे, शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। बोर्ड परीक्षाओं के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन में मदन दिलावर ने शिरकत की। लोकसभा आ गई, लोकसभा के बाद उपचुनाव आ गए, उपचुनाव के बाद समाप्त परीक्षा आ गई हमारी, और उसके बाद अभी विधानसभा प्रारंभ होने वाली है। बोर्ड की परीक्षाएं आ गई है, बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी हो रही है, और इसलिए छात्रों के हित को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर नहीं किए। आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं के तुरंत बाद ट्रांसफर करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे और वो परीक्षा देंगे। और सुमेरपुर सदर थाना के पालड़ी गांव में युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। जब घटना की सूचना मिली तो सुमेरपुर सदर पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोर की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब जयपुर से खबर है, जहां मावठ का दौर खत्म हुआ लेकिन शीतलहर जारी है। आगामी 4 दिनों में घने कोहरे का अलर्ट है। राजस्थान के कई जिलों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में अति घना कोहरा, शीतलहर के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, विद्याधर नगर इलाके में महिला की हत्या का मामला। थाना अधिकारी राकेश खालिया को बड़ी सफलता मिली। महज 5 घंटे में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने पीछा किया और दोनों आरोपी जख्मी भी हुए। इस दौरान डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देश पर कार्रवाई। एडीसीपी बजरंग सिंह और एसीपी शिवरतन गोदारा का सुपरविजन रहा। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। निर्माण कंपनी और रेलवे ठेकेदारों समेत कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश। आरएसए इंफ्रा कंपनी के मालिक संजय अग्रवाल के अवंती विहार स्थित घर और ऑफिस समेत उनके भाई रेलवे ठेकेदार बजरंग अग्रवाल के अवंती विहार स्थित घर और ऑफिस पर दबिश दी गई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज श्रीनाथ जी मंदिर में संध्या आरती के दर्शन कल उन्होंने किए और इसके बाद सभी महाप्रभु जी की बैठक पहुंचे, जहां मंदिर परंपरा अनुसार बैठक में अधिकारी सुधाकर शास्त्री, सहायक अधिकारी अनिल सनाडे, सचिव लीलाधर पुरोहित ने उपरना रजाई उड़ाकर स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अल्पकाल में श्री जी के दर्शन पुनः कर बहुत आनंद आया और श्री जी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। आज हमारा सौभाग्य हमें पुनः दो माई के अंदर ठाकुर जी के दर्शन है। यहाँ पर हमारे बड़े ही प्रिय श्री ठाकुर जी के गिरधर लाल जी के बड़े ही लाडले श्री गिरधर लाल जी को उत्सव चल रहा। आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के सानिध्य में इनके गिरधर लाल जी को प्रकट उत्सव है। वो महोत्सव में बड़े ही अद्भुत पथमेरा गौशाला के प्रति अपनो जीवन समर्पित करने वाले ऐसे पूज्य श्री आचार्य राधा कृष्ण जी महाराज जी के साथ में हमको आज श्रीनाथ जी के दर्शन भय। ऐसो लगो कि मानो 3 विकट।
बांसवाड़ा में आबादी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट और बस्सी मकवाना में पैंथर ने गाय का शिकार किया। पैंथर की मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल। पीड़ित ने मुआवजे के साथ पैंथर को पकड़ने की भी मांग की है। बस्सी मकवाना में पैंथर ने गाय का शिकार किया। आबादी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट और पीड़ित किसान ने मुआवजे के साथ पैंथर को जल्दी पकड़ने की मांग भी की है। पैंथर के मूवमेंट से और ये जो शिकार उसने किया उसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल। और अब जयपुर से बड़ी खबर, युवक के साथ साइबर फ्रॉड। अकाउंट से निकाले 1,63,000 रुपए। परिवादी गौरव ने मुकदमा करवाया दर्ज। अशोकनगर थाना इलाके की घटना है और पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार समय समय पर जागरूकता भी फैलाई जा रही है पुलिस की ओर से, लेकिन साइबर ठगी के जो मामले हैं थम नहीं रहे हैं। और अब बीकानेर के लूणकरणसर से खबर, जहां अवैध जिप्सम खनन पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर नम्रता वृष्णि अवैध खनन को लेकर सख्त हुई। तहसीलदार विनोद कुमार ने कार्रवाई की। साथ के पटवार मंडल दुलमेरा में कार्रवाई हुई। खातेदारी भूमि पर अवैध खनन हो रहा था। खनिज विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कोटपुतली में पुलिस ने अकाउंटेंट से लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपियों से करीब 35,000 रुपए और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, अकाउंटेंट बैंक से पैसे निकलवाकर कंपनी जा रहा था और इस दौरान बदमाश अकाउंटेंट से 2.25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसमें पुलिस ने बदमाशों के आने जाने के रास्तों की मैपिंग शुरू की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ हो रही है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में मंदिर के दान पात्रों से नकदी चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंदिर पुजारी पट बंद कर अपने घर गया था। इसके बाद जब उसने मंदिर में प्रवेश किया तो दान पात्रों के ताले टूटे हुए थे और उसमें रखी नकदी गायब दिखी, जिस पर पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। वारदात के बाद मंदिर में लगे कैमरों को खंगाला गया, जिनमें एक व्यक्ति मंदिर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। सरिये से दान पात्रों को तोड़ने और नकदी चुराने की सारी वारदात कैमरा में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जैसलमेर के रामदेवरा में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ऑन द स्पॉट बिलिंग व्यवस्था शुरू की है। इसमें विद्युत उपभोक्ताओं को ऑन द स्पॉट बिलिंग करके बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। दरअसल डिस्कॉम के कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से प्रत्येक घर और दुकानों पर पहुंचकर ऑन द स्पॉट बिलिंग कर रहे हैं। इसमें रीडिंग लेते हुए उपभोक्ताओं को ऑन द स्पॉट बिल दिए जा रहे हैं, जिसमें स्कैनर भी दिया गया है। इसके आधार पर उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों का भुगतान मौके पर ही कर सकते हैं और नई व्यवस्था शुरू होने से स्थानीय लोग व्यवस्था की सराहना भी कर रहे हैं। स्पॉट बिलिंग का यही कंज्यूमरों को फायदा है कि एक तो ऑनलाइन बिलिंग हो गई है, कंज्यूमरों को बिल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, कंज्यूमरों को हाथों हाथ मौके पे बिल मिल जाएगा। और इसमें कंज्यूमर एक ये फायदा है कंज्यूमर का, इसके बिल पे स्कैनर दे रखा है, उसमें कंज्यूमर अपना स्कैन करके बिल भर भी सकते हैं। इसमें एक ही मतलब रीडिंग का कोई आगे पीछे नहीं होगा, बिल बिल्कुल एक। चूरू में पिछले साल कम बारिश के चलते रबी की फसल को नुकसान के मामले में राज्य सरकार ने 160 करोड़ रुपए के देव क्लेम का किसानों को भुगतान करने का निर्णय किया है। संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर जगदेव सिंह ने बताया कि योजना में किसानों द्वारा कुल 7.01 लाख हेक्टेयर फसलों के लिए कुल 6,79,000 आवेदन कर प्रधानमंत्री फसलों का बीमा करवाया गया और फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किसानों को देव फसल बीमा के क्लेम लंबित थे। राज्य सरकार ने बीमा कंपनी को देव अनुदान राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया है। फसल बीमा क्लेम की लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 2021 सावणी का क्लेम जो बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग आधार पर न देकर जो स्टेलाइट के आधार पर बीमा क्लेम दिया है, उसकी लंबी लड़ाई 4 महीने तक हमने जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे, जिला कलेक्टर के आगे किसानों ने लड़ाई लड़ी। फिर समझौता हुआ कि आपको क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दिया जाएगा। असल में समझौता होने के बाद राज्य सरकार ने क्रॉप कटिंग के तहत जो सैटेलाइट के आधार पर वो हटाकर केंद्र सरकार को भेज दिया। वो मामला केंद्र सरकार के अधीन है और 2022 का जो क्लेम है उस पर जो आपत्ति लगाई गई थी बीमा कंपनी द्वारा, वो भी जिला प्रशासन ने
हमारे आंदोलन के दबाव से राज्य सरकार ने ये क्या कि काफी लंबे टाइम से ये कांग्रेस की सरकार थी, ये लटका के रखा है। राजस्थान में गहलोत सरकार तो ये रेवड़ी बांटने का काम कर रही थी, और ये भजनलाल जी की सरकार हमारी है जो किसानों के हित की सरकार है। और हमारे हरलाल जी चुरू विधायक उनके प्रयासों से और राठौड़ साहब के प्रयासों से कई बार सीएम साहब से मिलने के बाद में उन्होंने किसानों के बारे में सोच के उन्होंने ये क्लेम जारी किया है। बाकी ये गहलोत सरकार की सरकार तो वैसे ही है ना, देने लेने का तो कुछ काम था नहीं, सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रखा था राज्य सरकार ने, जो भजनलाल जी की सरकार बनते ही और हरलाल जी के। और जालौर के रानीवाड़ा में पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में 7 करोड़ 24 लाख के करीब 134 निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा, उपखंड अधिकारी सुनील कुमार मौजूद रहे। विकास कार्यों का रिमोट दबाकर वर्चुअल लोकार्पण किया गया। प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में रानीवाड़ा क्षेत्र में पंचायत समिति कोष से लगभग 16 करोड़ 84 लाख के विकास कार्य करवाए गए हैं। और अब टोंक से खबर, समरावता प्रकरण को लेकर संभागीय आयुक्त टोंक में करेंगे जन सुनवाई। अजमेर संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा टोंक सर्किट हाउस पहुंचे और जिला कलेक्टर सौम्या झा ने उनका स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान भी मौजूद रहे, अधिकारियों के साथ वार्ता